आज हम कक्षा 10 की भारत और समकालीन विश्व भाग 2 के बारे में बात करेंगे। इसका प्रथम टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत कब हुई? 1797 ईस्वी में इटली पर हमले के समय। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 से 1815 के मध्य वियना संधि के समय। यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ कब हुआ? 1821 में। फ्रांस में क्रांति कब हुई? 1848 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1859 से 1870 के मध्य। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1866 से 1871 के मध्य। यंग इटली व यंग यूरोप किसके द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन थे? जूसेप्पी मैत्सनी के द्वारा स्थापित थे। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? कुस्तुंतुलिनिया 1832 ईस्वी के अंदर। भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ। गांधी जी द्वारा खेड़ा में किसान के लिए सत्याग्रह चलाया गया। यह स्थान कहाँ पर है? गुजरात में। रोलेट एक्ट को भारत में किसने पारित किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। किस कानून के उल्लंघन के कारण जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई? मार्शल लॉ। किस खुलाफे के अधिकारी की रक्षार्थ भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया? तुर्की सम्राट ओटोमन। हिंद स्वराज्य पुस्तक का लेखक कौन था? महात्मा गांधी। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हथियावर आदिवासी संग्राम किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा था? अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई? लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 के ईस्वी में। भारत माता की सबसे पहली तस्वीर किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कांग्रेस की किस सभा में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? वर्धा में। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भारत से विदेशों में अनुबंध पर ले जाए जाने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता था? गिरमिटिया। विश्व में पहली बार आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 ईस्वी में। भारत में महामंदी का प्रभाव कब पड़ा? 1928 से 1934 के मध्य। वीटो का क्या अर्थ होता है? निषेधाधिकार। किस व्यवस्था ने पश्चिमी देशों के साथ साथ जापान की अर्थव्यवस्था को तेजी से उभरने में मदद की? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने। विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई? ब्रेटन वुड्स अमेरिका में 1944 में। विश्व बैंक व IMF ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया? 1947 में। IMF द्वारा $1 की कीमत कितनी निर्धारित की गई? 35 औंस सोने के बराबर। चीन की अल्प लागत अर्थव्यवस्था का कारण क्या है? अल्प वेतन व्यवस्था। औद्योगिकरण का युग। प्राचीन काल में भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश किस नाम से संबोधित
किए जाते थे प्राच्य के नाम से। कपास या ऊन आदि रेशों को कताने के लिए तैयार करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती थी? कार्डिंग। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 ईस्वी के दशक में। औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। भारत में पहली जूट मिल कब शुरू हुई? 1855 में। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल किसने लगवाई? मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने। विज्ञापनों की शुरुआत कब से मानी जाती है? औद्योगिकरण के साथ साथ। मुद्रण संस्कृति व आधुनिक दुनिया। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ पर विकसित हुई? चीन, जापान और कोरिया के अंदर, जिसमें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों। किताबें छापने की शुरुआत कहाँ पर हुई? चीन में 594 ईस्वी में। किसी धर्म का एक उप समूह किस नाम से जाना जाता है? संप्रदाय नाम से। चांद सूरज की गति व ज्वार भाटा के आधार पर दैनिक जीवन से जुड़ी जानकारी देने वाला प्रकाशन क्या कहलाता है? पंचांग। पॉकेट आकार की पुस्तकें क्या कहलाती है? चैपबुक या गुटका। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगाल के धर्म प्रचारकों को।